Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the first chapter of commerce. कॉमर्स के फर्स्ट चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। तो मेरी तरफ से आईकॉम पार्ट 1 में आने वाले सब स्टूडेंट्स को वेलकम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस को समझने से पहले सबसे पहले हम कॉमर्स की डेफिनेशन को समझते हैं। कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है? Commerce include all those activities which are helpful in transferring goods from the place of production to ultimate consumer. इसका मतलब क्या है कि कॉमर्स में वो तमाम एक्टिविटीज शामिल होती है जिसमें हम अशिया यानी चीज़ों को जहाँ उनकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ तैयारी होती है, जहाँ वो बनती है, उसको उसके एंड के प्रोसीजर तक पहुँचाने का जो अमल है उसको कहते हैं कॉमर्स। इन अदर वर्ड्स, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर कहते हैं वो इंसान जिसने वो चीज़ की प्रोडक्शन की है और कंज्यूमर कहते हैं कंज्यूम करने वाला, यानी वो बंदा जो जिसे ज़रूरत है ना वो चीज़ यूज़ करने की, उसको कहते हैं। मीन्स के प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान जो रुकावट है उसको ख़त्म करने का काम है कॉमर्स का, इसको कहते हैं कॉमर्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज है, एक है अनकमांडेड और दूसरी है कमांडेड। अनकमांडेड एक्टिविटीज कहते हैं वो एक्टिविटीज जिस पे इंसान का अपना इख्तियार ना हो, मतलब इंसान वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, उसको कहते हैं अनकमांडेड एक्टिविटीज। जैसे वर्किंग ऑफ हार्ट और वर्किंग ऑफ स्टमक। हम नहीं कह सकते कि जी हमारा जो दिल या फिर जो हमारा स्टमक है वो हमारी मर्जी से काम करे। ये क्या है कि अल्लाह ताला की क्रिएशन है, जैसे अल्लाह ताला चाहेंगे वैसे ये काम करेंगे। और जो है कमांडेड एक्टिविटीज, इसका मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज जिस पर इंसान का अपना इख्तियार हो, यानी इंसान की मर्जी है वो इन्हें करें या फिर ना करें, जैसे स्पीकिंग, वॉकिंग और थिंकिंग। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी इंसानी सरगर्मियों की इकसाम। फर्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेकंड है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जो हम डन करते हैं लेकिन इसमें हमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता, जैसे रिलीजियस, पेरेंटल, पैट्रियोटिक और सोशल। रिलीजियस एक्टिविटीज क्या होती हैं? रिलीजियस एक्टिविटीज से मुराद कि इसको बेसिकली हम ना मजहबी एक्टिविटीज कहते हैं, जैसे नमाज अदा करना और रमज़ान में रोज़े रखना और ज़कात की पेमेंट करना, ये होती हैं सारी रिलीजियस एक्टिविटीज, मतलब मजहबी एक्टिविटीज। नेक्स्ट है पेरेंटल एक्टिविटीज। पेरेंटल एक्टिविटीज है एहतराम, किसी का कहना मानना, टीचर्स का, पेरेंट्स का और रिलेटिव्स वगैरह का, तो ये होती है पेरेंटल एक्टिविटीज। पेट्रियोटिक क्या होती है? पेट्रियोटिक एक्टिविटीज का मतलब है कि स्ट्रगल और मोहब्बत, मीन्स कि हुब्बुल वतनी अपनी कंट्री के लिए, इसको कहते हैं पेट्रियोटिक एक्टिविटीज। और नेक्स्ट है सोशल। सोशल एक्टिविटीज वो होती है कि हम गरीबों की मदद कर दी या फिर हमने कोई चैरिटी पर्पसेस डन कर दिए, कोई डोनेशन इकट्ठी कर ली, इसको कहते हैं सोशल एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जिसके अंदर हमें प्रॉफिट मिलता है, इसलिए हम डन करते हैं कि हम प्रॉफिट ले सके, इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले आता है हमारे पास बिजनेस। बिजनेस क्या है? बेसिकली एनी लीगल एक्टिविटी जो कि हम डन करें इस मकसद के लिए कि हमें प्रॉफिट मिले, इसको कहते हैं बिजनेस। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है कि जब कोई इंसान अपनी सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करता है इस बेसिस पे कि उसके पास किसी काम की स्पेशलाइजेशन है या फिर नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो इसको कहते हैं प्रोफेशन। जैसे हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन होते हैं, जैसे डॉक्टर्स के प्रोफेशन, टीचर्स के प्रोफेशन, इंजीनियर्स के प्रोफेशन, अकाउंटेंट्स के प्रोफेशन, तो ये सारे कहते हैं प्रोफेशन होते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब कोई इंसान अपनी सर्विसेज दूसरे इंसान को परफॉर्म करे, या फिर जब कोई इंसान अपनी सर्विसेज
किसी अदारे को परफॉर्म करे, किस बेसिस पर? इस बेसिस पर कि उसकी फिक्स सैलरी है, उसको पैसे मिलने हैं, इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम जाते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस पे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। Any legal activity undertaken or performed for the purpose of earning profit is called business. लीगल एक्टिविटी क्या होती है? लीगल एक्टिविटी कहते हैं कि कोई कानूनी एक्टिविटीज। बिजनेस में हम हमेशा क्या करेंगे? कानूनी काम करेंगे, कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा बिजनेस। लीगल एक्टिविटी जो कि परफॉर्म की जाए इस मकसद के लिए कि हम प्रॉफिट अर्न करें, उसको कहते हैं बिजनेस। आगे मैंने आपको चार्ट बना के दिया है, इसके पॉइंट्स क्या? बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इंसानी सरगर्मी है। तो इसे समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या? बिजनेस क्या है? एक प्योर एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने स्टार्ट किया था किस मकसद के लिए? ताकि वो पैसा कमा सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो कारोबार है, बिजनेस है, वो क्या है? एक मुआशी सरगर्मी। अब इसके अंदर देख लेते हैं वो क्या? बिजनेस एक मुआशी सरगर्मी है, मतलब कि बिजनेस को हम बिजनेस में क्या क्या ऐड होता है इसके अंदर? इसमें होता है जी क्रिएशन, अटेनमेंट और कंजप्शन ऑफ वेल्थ। ये सारे क्या होता है? ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐड होता है। नेक्स्ट आता है बिजनेस इज अ सिस्टम। बिजनेस में बहुत से फैक्टर क्योंकि ऐड होते हैं जो मिलकर बिजनेस को पूरा करते हैं, इसको कहते हैं ये बिजनेस का सिस्टम है, ये सर्किट है। मतलब इनके जो डिपेंडेंट है वो बिजनेस चलाएगी, बिजनेस की मैनेजमेंट है। फिर आता है बिजनेस इज अ सोशल प्रोसेस। इसके अंदर क्या आता है? बिजनेस सोशल प्रोसेस कैसे है? एक बिजनेस है, जाहिर बात है कि लोग होंगे जो बिजनेस चलेगा, उसके अंदर क्या होते हैं? ओनर्स, जिन्होंने जिनका बिजनेस है ना, जो बिजनेस के मालिक है वो शामिल होंगे, साथ में एम्प्लॉयज शामिल होंगे। प्रोफेशनल्स कहते हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं ना, प्रोफेशनल लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोफेशनल्स। और कस्टमर जो कि बिजनेस में जो चीजें वगैरह होती हैं उन्हें खरीदते हैं, इन्हें कहते हैं बिजनेस इज अ सोशल प्रोसेस। ये था हमारा टॉपिक और ये कंप्लीट हो गया। और इफ यू वांट टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like, share, comment, and don't forget to subscribe. Thank you so much.